सन 2019 का नवंबर महीना था। दिल्ली एनसीआर की एक नई और आधुनिक सोसाइटी में रितिका नाम की एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर ने नया फ्लैट किराए पर लिया था। फ्लैट नंबर 703। सोसाइटी में हर आधुनिक सुविधा थी, 24 घंटे सुरक्षा, लिफ्ट, हरा भरा पार्क और नीचे ही एक कैफे। लेकिन जैसे ही रितिका ने उस फ्लैट में कदम रखा, उसे कोई अनजाना बोझ सा महसूस हुआ। पहली रात जब घड़ी में 2:43 हुआ था, अचानक दरवाजे पर 3 बार जोर की दस्तक हुई। वो चौंक गई। दरवाजा खोला, बाहर कोई नहीं था। उसने सोचा शायद सपना रहा होगा। दूसरी रात फिर वही समय, वही दस्तक, और फिर तीसरी रात फिर वही चीज। इस बार उसने झांकने के लिए पीप हॉल में देखा। बाहर गलियारों पूरी तरह खाली थी, लेकिन पीप हॉल की कांच पर किसी की सांसें की धुन साफ दिखाई दे रही थी, जैसे कोई बहुत पास खड़ा हो। दिन में सब कुछ सामान्य लगता था, लेकिन रात होते ही कमरे की बत्तियां बंद होने लगती, पंखा अचानक बंद हो जाता और बाथरूम से लगातार पानी टपकने की आवाजें आती, जबकि नल बंद रहते थे। एक रात उसने टॉर्च लेकर बाथरूम की जांच की। जमीन सूखी थी, लेकिन शीशे पर किसी ने उंगली से लिखा था, तुम यहाँ क्यों आई? रितिका ने सोसाइटी की एक बुजुर्ग महिला से बात की, जो वहाँ 15 साल से रह रही थी। उन्होंने बताया कि फ्लैट नंबर 703 में पहले भी 3 लोग रह चुके हैं, लेकिन कोई भी 6 महीने से अधिक नहीं रुका। एक लड़की थी नेहा, फ्रीलांसर राइटर। एक रात उसने 7वीं मंजिल की बालकनी से छलांग लगा ली। कोई कारण नहीं मिला, ना ही कोई सुसाइटी नोट। रितिका ने ऑनलाइन खोजबीन की। एक पुराना आर्टिकल मिला, 7वीं मंजिल से कूदकर युवती ने दी जान, कारण अज्ञात। फोटो में वही फ्लैट था, वही बालकनी, वही नंबर। रात होते ही रितिका ने फ्लैट खाली करने का निर्णय लिया। पैकिंग करते हुए अलमारी अचानक अपने आप खुल गई। अंदर एक पुरानी डायरी गिरी। डायरी नेहा की थी। डायरी के पन्ने में लिखा था, हर रात कोई मेरा नाम लेता है। मैं आईने में एक लड़की को देखती हूँ, लेकिन जब पीछे मुड़ती हूँ वहाँ कोई नहीं होता। ये फ्लैट किसी आत्मा से नहीं, अपराधबोध से भरा है। अंतिम रात रितिका ने निर्णय लिया कि वो पूरी रात जागकर कैमरे से रिकॉर्डिंग करेगी। उसने मोबाइल को कमरे के कोने में सेट किया और एक कोने में बैठ गई। करीब 3 बजे बेडरूम का दरवाजा अपने आप खुल गया, लेकिन कोई अंदर नहीं आया। मोबाइल की रिकॉर्डिंग में एक परछाई दिखी, एक लड़की की, जो आईने के सामने खड़ी थी, और फिर अचानक आईना अपने आप हट गया। रितिका जमीन पर गिर पड़ी, बेबस हो गई। अगली सुबह सोसाइटी के चौकीदार ने रितिका को बेहोश पाया। डॉक्टर ने कहा वो मानसिक सदमे में है। फ्लैट नंबर 703 फिर से खाली हो गया। आज भी वो फ्लैट सस्ते किराए में उपलब्ध है, पर कोई उसमें 2 हफ्ता से ज्यादा नहीं टिकता, क्योंकि हर रात 3 बजे कोई फिर से किसी का नाम लेता है। शायद अगली बार तुम्हारा नाम लिया जाए।